बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आप लोग सब लोगों को वेलकम करते हैं लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ स्पीड ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। बेटा आज हम बायोलॉजी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 6 का लास्ट लेक्चर नंबर 9 डिस्कस करेंगे और ये लेक्चर होगा हमारा सायानो बैक्टीरिया के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं जी। सायानो बैक्टीरिया जो है ये लार्जेस्ट और डाइवर्स ग्रुप है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का, जिसको प्रीवियसली हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा करते थे। ठीक है जी। ये ट्रू प्रोकैरियोट्स हैं, इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती और साइज इनका ग्रेटली डिफर करता है साइज में और अपीयरेंसेस में, और रेंज इन डायमीटर 1 to 10 माइक्रोन मीटर तक है। दे कैन ग्रो इन हॉट स्प्रिंग्स और 85 डिग्री सेल्सियस तक ये टेम्परेचर जो है वो बर्दाश्त करने के काबिल है। साइनोबैक्टीरिया जो है यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनीज की शेप में भी पाए जा सकते हैं। ठीक है, और एक लॉन्ग फिलामेंट्स ये बनाते हैं, चेन ऑफ सेल्स। जैसे आप ये चेन ऑफ सेल्स यहाँ पर ये फिलामेंट देख रहे हैं पूरा का पूरा इनका, ये जो चेन ऑफ सेल है इसको ट्राइकोम कहते हैं। और इसके इर्द गिर्द ये आप देखें तो इस हर सेल के इर्द गिर्द एक खास किस्म की जो है ना प्रोटेक्टिव शीट मौजूद है, ये वाली प्रोटेक्टिव शीट, इसको म्यूसिलेजिनस शीट कहते हैं। जैसे आप ये भी देख रहे हैं, इस पूरी कॉलोनी के इर्द गिर्द ये ग्रीन ग्रीन कलर की ये प्रोटेक्टिव शीट है, या आप इधर देख रहे हैं इस ट्राइकोम के इर्द गिर्द ये जो आपको ग्रे कलर का पूरा सर्कल होके नजर आ रहा है, तो ये म्यूसिलेजिनस शीट है जो कि इनकी प्रोटेक्टिव शीट है। ठीक है जी। तो ये ग्राम नेगेटिव टाइप की इनकी सेल वॉल होती है, क्योंकि इनके इर्द गिर्द ये म्यूसिलेजिनस प्रोटेक्टिव शीट है। तो जिसके इर्द गिर्द ये प्रोटेक्टिव शीट होती है, हमने पीछे पढ़ा है ग्राम क्रिश्चियन ग्राम टेक्नोलॉजी जो है टेक्निक, तो उसमें मैंने देखा इनको ग्राम नेगेटिव कहते हैं। सेल वॉल इनकी म्यूरेनिक एसिड कंटेन करती है, इसलिए थोड़ी सी जो है ना वो प्लांट से डिफरेंट होती है। तो इनमें फ्लैजेला नहीं होता बेटा, दे यूज गैस वेजिकल्स टू मूव फ्रॉम वाटर, कि जिस साइड को इन्हें मूव करना होता है उसके ऑपोजिट ये गैस वेजिकल्स लाइक थ्रस्ट प्रोड्यूस करने के लिए, जैसे जेट प्रोपल्शन मूवमेंट के अंदर थ्रस्ट प्रोड्यूस की जाती है, तो इस तरह ये गैस वेजिकल्स रिलीज करते हैं, तो उससे ऑपोजिट साइड पर भी ये मूव कर जाते हैं। तो बहुत से फिलामेंटस स्पीशीज जो हैं उनमें ग्लाइडिंग मोटिलिटी से मुराद ये नहीं होता कि ये इनके पास पाँव है और पाँव से ये चढ़ जाते हैं। इनमें ये होता है कि ये ग्रो करते चले जाते हैं उस एरिया की तरफ जिस एरिया पे इन्होंने चढ़ना होता है या प्रोड्यूस होना। जैसे प्लांट्स में बेलें प्रोड्यूस होती हैं, बेल जो है वो ग्रो करती चली जाती है, तो उसको ग्लाइडिंग मोटिलिटी का नाम दिया जाता है। साइनोबैक्टीरिया जो है बेटा फोटोसिंथेटिक सिस्टम इनका क्लोजली रिजेंबल होता है विद यूकैरियोट्स लाइक प्लांट्स के साथ, बड़ा क्लोजली रिजेंबल है इनका। क्लोरोफिल ए और फोटोसिस्टम 2 इनके अंदर बेसिकली पाया जाता है, और ये ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, यानी कि वाटर को इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर के तौर पर और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। तो फाइकोबिलेंस इनके अंदर एक एसेसरी जो है ना वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पाई जाती हैं। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कंपोनेंट्स जो है इनमें थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स के अंदर बेटा मौजूद होते हैं, और खास तौर पर ये खास किस्म के पार्टिकल्स के साथ मंसूब होते हैं जिनको फाइकोबिलिसोम्स कहते हैं। ठीक है जी। फाइकोसियानिन इनको ब्लू ग्रीन इसलिए कहा जाता है, ग्रीन इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल ए है, और ब्लू इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके अंदर फाइकोसियानिन पिगमेंट होती है, इसलिए इनको ब्लू ग्रीन एल्गी का नाम भी बेटा दिया जाता है। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टू टाइप्स ऑफ जो है ना पिगमेंट्स लाइक ब्लू फॉर फाइकोसियानिन पिगमेंट एंड ग्रीन क्लोरोफिल ए पिगमेंट, यानी कि ब्लू और ग्रीन दो किस्म की पिगमेंट्स पाई जाती हैं, सो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है जी। तो डार्क रिएक्शन कैल्विन साइकिल के थ्रू ही परफॉर्म होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को सिमुलेट किया जाता है। और जब फूड मटेरियल को साइनोबैक्टीरिया जो है बेटे ये ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करते हैं, जो कि एनिमल स्टार्च भी कहलाता है। तो ये रिप्रोड्यूस करते हैं थ्रू बाइनिफिशन, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, और जिनमें हार्मोगोनिया, एकाइनेट और हेट्रोसिस्ट भी इनके अंदर मौजूद होते हैं। ये क्या होते हैं आगे चल के हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर बेटा परफॉर्म नहीं होती। ठीक है जी। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखते हैं, फिर मैं आपको इनके वो एकाइनेट, हार्मोगोनिया और वो अगला टॉपिक है नेक्स्ट, उसमें इन सब के शॉर्ट क्वेश्चंस बना के बताऊंगा। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखते हैं बेटा। बेनिफिशियल इफेक्ट्स देखें इसके। तो सबसे पहले रिक्लेमेशन ऑफ अल्कलाइन सॉइल, अल्कलाइन सॉइल की रिक्लेमेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनको ठीक करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इनमें हेट्रोसिस्ट होता है। अच्छा, मैं चलिए यहीं पे थोड़ा सा हेट्रोसिस्ट के बारे में आपको बताता हूँ। हेट्रोसिस्ट इनकी बॉडी के अंदर एक बड़ा सेल होता है, जैसे इस डायग्राम में आप देख रहे हैं हेट्रोसिस्ट आपको नजर आ रहा है, ये एक बड़ा सेल होता है, लार्ज वॉल्ड सेल होता है ये। ठीक है, और ये
बेसिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए ये इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इसका ये मेजर कंट्रीब्यूशन इस हेटेरोसिस का ये कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए ये इस्तेमाल होता है। दूसरा, ये जो हेटेरोसिस है ये ब्रेकिंग पॉइंट के तौर पर भी काम करता है, यानी कि इसके ट्राइकोम ने, लॉन्ग चेन ने अगर टूटना होता है तो हेटेरोसिस से ही टूटता है, या वो हेटेरोसिस की फ्रंट साइड से टूटेगा या बैक साइड से टूटेगा। तो इसलिए हेटेरोसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बड़ा सेल है इसमें साइनोबैक्टीरिया के अंदर। तो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटीज में अगर देखें तो ये ऑक्सीजन रिलीज करते हैं अपने एनवायरनमेंट के अंदर। ऑसिलोटोरिया और इनकी दूसरी स्पीशीज जो हैं वो पोल्यूशन इंडिकेटर के तौर पर भी काम करती हैं और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं प्रोटोजोआन्स, फंजाई, नाइट्रोजन फिक्सिंग स्पीशीज ऑफ साइनोबैक्टीरिया के साथ, ठीक है, रिलेशनशिप विद एंजियोस्पर्म्स वगैरह के साथ बनाकर, तो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स भी क्रिएट करते हैं। बेनिफिशियल इफेक्ट्स में आगे नेक्स्ट देखते हैं तो फोटोसिंथेटिक पार्टनरशिप विद लाइकन, लाइकन एसोसिएशन क्रिएट करते हैं ये। और सुपर ब्लू ग्रीन एल्जी बेसिकली एक बड़ी एक्सपेंसिव पॉन्ड्स कम है, ठीक है, जो कि साइनोबैक्टीरिया से ही प्रोड्यूस होती है। साइनोबैक्टीरिया है ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो आजकल इसको कंप्लीट फूड समझा जा रहा है, और क्योंकि इसके अंदर 60% प्रोटीन शामिल होती है और वो तमाम अमाइनो एसिड्स होते हैं बेटा, और बैलेंस मिकदार में होते हैं, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको कंप्लीट होल फूड समझा जाता है। हार्मफुल इफेक्ट्स देखें जी, बहुत सारी स्पीशीज साइनोबैक्टीरिया की ऐसी है जो वाटर ब्लूम्स क्रिएट करती है, मतलब कि जितने भी इनके वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं ना बेटा, उसको ये खास किस्म के अपनी बॉडी के अंदर स्टोर करने के बाद ब्लूम्स बनाकर, या यूं समझ लें कि गैस वेजिकल बनाकर ये रिलीज करते हैं, जिससे अनप्लेजेंट स्मेल भी पैदा होती है, और जब ये पानी के ऊपर आकर जो है ना वो फटते हैं तो उससे उसकी जो है ना वो एक रेड कलर या रेड टाइड्स आपने नाम सुना होगा, वो प्रोड्यूस भी करते हैं और खूबसूरती को भी खराब करते हैं, और फिर ये जहरीला भी बना देते हैं, और जो मछलियां वगैरह इस पानी को पीती हैं तो वो आमतौर पर मर जाती हैं, और ये टॉक्सिन्स फिर हमारे अंदर भी इसी तरह ट्रांसफर होते हैं अगर हम उन मछलियों को खा लें तो वो वाटर जो है वो फिर अनफिट हो जाता है बाकी ऑर्गेनिजम्स के लिए, टॉक्सिन फैल जाता है, दैट किल लाइवस्टॉक एंड द अदर एनिमल दैट ड्रिंक दैट वाटर, कि वो पानी जो पीते हैं और जो उन मछलियों को खाते हैं जो उस पानी में मौजूद होते हैं, तो उनके लिए वो खतरनाक हो जाता है। इसके बाद इसी की आगे साइनोबैक्टीरिया की नेक्स्ट एक टाइप है नॉस्टॉक। तो नॉस्टॉक को डिस्कस करते हैं बेटा। हैबिटेट एंड अकरेंस देखें नॉस्टॉक की, टेरेस्ट्रियल और सब एरियल साइनोबैक्टीरिया है ये, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अल्कलाइन सॉइल में, मॉइस्ट रॉक्स हो, क्लिफ्स हो, कहीं भी हो, ये बड़े आसानी से वहां पर प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो जेली लाइक मैस बनाते हैं, इन विच मैनी फिलामेंट्स आर एम्बेडेड, इसके बहुत सारे फिलामेंट्स उसमें मौजूद होते हैं। स्ट्रक्चर में देखें तो ट्राइकोम पे पहले मैंने आपसे बात की बेटा, बेडेड स्ट्रक्चर होता है, लंबा इनकी एक जो है वो स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो इंडिविजुअल सेल इसके सफेरिकल होते हैं, लेकिन कुछ दफा ये बैरल शेप्ड ढोल की तरह के लंबूतरे भी थोड़े से हो सकते हैं, सिलेंड्रिकल भी हो सकते हैं। तमाम जो ट्राइकोम के सेल्स होते हैं बेटा, वो सारे के सारे सिमिलर एक जैसे ही होते हैं, लेकिन कई दफा इनमें दरमियान में एक बहुत लार्ज राउंड लाइट येलोइश थिक वॉल्ड सेल आ जाता है, जिसकी हमने अभी थोड़ी देर पहले भी जिसके बारे में डिस्कस किया, जिसका काम नाइट्रोजन फिक्सेशन है, उसको हम हेटेरोसिस कहते हैं। ट्राइकोम जो है, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा यहाँ पर, ट्राइकोम जो है मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि हेटेरोसिस जो है मे एक्ट लाइक द ब्रेकिंग पॉइंट। तो ट्राइकोम जब हेटेरोसिस से टूटता है, ट्राइकोम हेटेरोसिस के पॉइंट से अगर टूट जाता है तो वो दो ट्राइकोम बन जाएंगे, दो, एक चेन टूट गई ना, जब एक चेन टूट गई तो वो दो हिस्से बन गए। उस टूटने के प्रोसेस को बेटे फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, क्योंकि फ्रेगमेंट टूटा है ना, दो फ्रेगमेंट्स में टूट के अलग हो गए। एक चेन थी, रस्सी थी आपके पास, दरमियान से काट दिया आपने, अब वो रस्सी के दो हिस्से बन गए, फ्रेगमेंट्स बन गए, उस प्रोसेस को फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। और वो टूटने की वजह से जो दो हिस्से बन के सामने आते हैं, ठीक है, उनको बेटे हार्मोगोनिया कहते हैं, ठीक है। जो दो हिस्से बन के सामने आए वो क्या है, हार्मोगोनिया, ठीक है। और उस प्रोसेस को, टूटने के प्रोसेस को क्या कहेंगे, फ्रेगमेंटेशन। टूटा क्या है, ट्राइकोम, ठीक है जी। इसलिए मैं वहां पे आपसे कह रहा था लास्ट टॉपिक में कि मैं आगे चल के बताऊंगा, तो वो आगे चल के इसको हम तफसील से बयान करेंगे, तो ये वो बात मैंने आपसे डिस्कस कर ली है। रिप्रोडक्शन देखें जी, नॉस्टॉक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इनके अंदर, ठीक है, हार्मोगोनिया और एक आइनिड फॉर्मेशन के जरिए। एक आइनिड क्या है वो भी नेक्स्ट स्लाइड में उसका जो है ना वो आ जाएगा। हार्मोगोनिया मैंने अभी आपको बताया बेटा कि ट्राइकोम का छोटे हिस्सों में टूटना,
और छोटे हिस्से जो बनते हैं वो हार्मोगोनिया कहलाते हैं। तो नेक्स्ट आप देखें, इसमें देखें बेटा आपको हेटेरोसिस नजर आ रहा है, ठीक है। ये नोस्टॉक की आगे टाइप है एनाबिना सोलेटेरिया, तो उसकी वो एग्जांपल दे रहे हैं। अब इसमें आइकाइनेट क्या होता है, देखिए आपको लार्ज सेल, बड़ा बड़ा सा एक सेल नजर आ रहा है, थिक वॉल्ड सेल है। ये थिक वॉल्ड वेजिटेटिव सेल है। ये किस लिए बनाते हैं कि फेवरेबल कंडीशन में ये प्रोड्यूस करते हैं, किस लिए, अनफेवरेबल कंडीशन से निपटने के लिए, ठीक है। तो जब इन पे अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो ये एकाइनेट सेल से फूड भी हासिल करते हैं। इसके अंदर जिनके सेल्स मौजूद होते हैं वो यहाँ पर रेस्टिंग सेल्स के तौर पर मौजूद होते हैं, यहाँ पर वो रिप्रोड्यूस भी करते हैं। फिर जैसे फेवरेबल कंडीशन आ जाएगा तो ये नॉर्मल सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है जी। तो ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने साइनोबैक्टीरिया के बारे में डिस्कस किया। ये बेटा शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है। फिर इसमें हार्मोगोनिया, एकाइनेट, फ्रेगमेंटेशन, हेट्रोसिस, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इवन कि मैं यूं कहूंगा कि आप 5 साल पेपर उठा के देखें चैप्टर नंबर 6 के, तो ये यहां से शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा दफा पूछा गया है, ठीक है जी। तो बेटा इसको अच्छे तरीके से देखिएगा, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन और ये पूरा टॉपिक जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साइनोबैक्टीरिया वाला, ठीक है बेटा। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।